अच्छा जी, तो अब वेलोसिटी क्या है, इससे पहले हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसमें हम करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी आप लोगों की बुक में जस्ट है क्या, वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसे कहते हैं, हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो मैं कैमरे में अपने हेयर्स भी ठीक करूंगा। अच्छा, तो वेलोसिटी है, ये हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। The change of distance is called speed, और हम कहते हैं velocity क्या है, rate change of displacement is called velocity। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि the magnitude of velocity, the magnitude of velocity is called dash dash dash। तो आंसर इसका होगा स्पीड। क्या होगा, स्पीड रहेगा। The magnitude of velocity is called speed। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, जिस तरह हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ऑलवेज लेस देन होगा या इक्वल होगा डिस्टेंस के। इस तरह हम यहां पर कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है, ये ऑलवेज लेस देन है या क्या होगा, इक्वल टू स्पीड होगा फॉर एनी पाथ। जिस तरह वहां पर हमने किया है एग्जैक्टली हम यहां पर भी कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो ये आ जाएगा कि v डिवाइडेड बाय v, ये क्या है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, या इसको उल्टा करें v डिवाइडेड बाय v, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है, फॉर स्ट्रेट पाथ, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा स्पीड के, लेकिन कंडीशन क्या होगा, फॉर स्ट्रेट पाथ। किस चीज के लिए होगा, स्ट्रेट पाथ के लिए होगा। तो हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड इज इक्वल टू 1, या हम कहते हैं ये भी 1 के बराबर है। ठीक है, फॉर डिफरेंट पाथ क्या होगा, नंबर 3, v का मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए लेस देन होगा v से। कंडीशन क्या होगा, फॉर डिफरेंट पाथ, फॉर व्हाट, डिफरेंट पाथ। तो अब यहां पे क्या होगा, v डिवाइडेड बाय v, ये होगा, या इसका v डिवाइडेड बाय v, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है बात, तो ये आ सकता है। अब इसका यूनिट क्या है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन क्या है, L⁻⁻1। हम जा रहे हैं बेटा इसके टाइप्स की तरफ, और इसमें एक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। या आप लोग स्पीड भी कह सकते हो और वेलोसिटी भी कह सकते हो, जस्ट डायरेक्शन के फर्क है, बाकी किसी भी चीज के फर्क इसमें नहीं है। क्लियर है, तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में नंबर 1 पे हम जा रहे हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। Total displacement covered by a body in total interval of time is known as average। क्या है, जब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की तो फिर होगा एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो फिर होगा एवरेज स्पीड होगा। हम लिखते हैं कि v इज इक्वल टू, जस्ट एक में मैं एक्सप्लेन करता हूं, बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, जस्ट एक एक्सप्लेन करता हूं। v इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, डिवाइडेड बाय
total time. Total displacement divided by total time, this is called average speed. देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए गौर से। v क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जस्ट मैग्नीट्यूड में लेता हूं, टोटल डिवाइडेड बाय t टोटल। एक फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू s1 s2 s3 s4 अप टू सो ऑन sn डिवाइडेड बाय t1 t2 t3 t4 अप टू सो ऑन प्लस tn। इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर एक ऐसे MCQs गिवन है जिसमें स्पीड और टाइम जो है हर एक का चेंज हो, पहले स्पीड उसने लगाया 4.0 मीटर पर सेकंड एंड 0.4 सेकंड, फिर लगाया 3 मीटर पर सेकंड एंड 1 सेकंड, फिर लगाया 2 मीटर पर सेकंड एंड 1.5 सेकंड। देखो टाइम और स्पीड अलग अलग चेंज होता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे कौन सा फार्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। नंबर 3, when the speed and time is वेरी का मतलब ज्यादा नहीं, वेरी चेंज होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। फिर क्या करना होगा, मैं फार्मूला लिखवाता हूं, फिर होगा v एवरेज, ये बराबर है v1 t1 v2 t2 v3 t3 अप टू सो ऑन प्लस vn tn, और यहां पे होगा, नजर आ रही, अच्छा यहां पे होगा t1 से लेकर tn तक। अब ये कहां से गया, आप लोगों ने पढ़ा है ना, s इज इक्वल टू vt, तो s1 किस चीज के बराबर होगा, v1 t1, s2 किस चीज के बराबर होगा, v2 t2, s3 किस चीज के बराबर होगा, v3 t3। तो ये फार्मूले मैंने यहां पे पुट किया बेटा, क्लियर है बात। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs आ सकता है इस पे। कैसे आ सकता है, मैं यहाँ पे एक लिखवाता हूँ, स्टेटमेंट में नहीं, स्टेटमेंट में जस्ट बोलता हूँ और लिखवाता हूँ। यहाँ पे कहता है कि एक मोटर कार है, वो जा रहा है कि किसी रास्ते पे, इसने जो है स्पीड चेंज किया, v1 हो गया इसका 3 मीटर पर सेकंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड, फिर हो गया v2 इज इक्वल टू क्या है 5 मीटर पर सेकंड टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, v3 हो गया 8 मीटर पर सेकंड टाइम 3 हो गया 2 सेकंड, v4 हो गया क्या 10 मीटर पर सेकंड t4 हो गया फॉर एग्जांपल 3 सेकंड। देखो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आप लोग, v1 क्या है, v1 ये है 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई, अब ये क्या करना है, प्लस करना है 0.5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इससे जो भी आंसर आ जाए ये हो गया आप लोगों का क्या रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है। अब यहां पे अगर ये टाइम क्या हो, इक्वल हो, कौन से, नंबर 4, if t1 is equal to t2 is equal to t3 up to so on is equal to t, मतलब प्लस tn, and v1 is not equal to v2 is not equal to v3 is not equal to v, ये बराबर नहीं है और t बराबर है, तो फिर ये वाला फार्मूला जो है ये हम लिख सकते हैं बेटा कि v एवरेज ये बराबर है, t तो सब में सेम है, हम लिखते हैं v1 v2 v3 अप टू सो ऑन प्लस vn, और यहाँ पे क्या होगा, t सब में सेम है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ t।
और यहाँ पे t1 t2 t3 अप टू सो ऑन tn, ये भी क्या है, ये भी सेम है ना, टाइम तो सेम है, तो t प्लस t प्लस t प्लस t प्लस t, कितने t लगाओ, nt लगाओ, ये तो सब सेम है, तो यहाँ पे लगा n इंटू t, तो ये t जो है इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो एवरेज पेयर बराबर है किस चीज के, ये बराबर है v1 v2 v3 प्लस अप टू सो ऑन vn डिवाइडेड बाय n। तो अगर तीन गिवन है, तीन वेलोसिटी गिवन है और इसके क्या है, टाइम सेम है, तो उसको क्या करे, v1 प्लस v2 प्लस v3 और डिवाइडेड बाय क्या लगाए, 3 लगाए। क्लियर है, देख दे ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आप लोगों का वेलोसिटी का नंबर 4। नंबर 5 क्या है बेटा इसका, वो स्पेशल केस है, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम हो, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है और वेलोसिटी सेम नहीं है। नंबर 5, if s1 is equal to s2 and v1 is not equal to v2, फिर जो है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लिखते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवाए हैं। फर्स्ट वे हमने पढ़ा है क्या, v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t, आप लोग सब जानते हैं, क्लियर है कि इसके साथ जो है t लगाए, टोटल टाइम, टोटल और डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने कहा कि अगर डिफरेंट स्पीड गिवन है